ये कहानी एक पंडित के अद्भुत अनुभव पर आधारित है, जिसमें जीवन, मृत्यु और नियति के रहस्यों की झलक मिलती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत जानी और परोपकारी पंडित रहता था। एक दिन उसे अपने बचपन के एक मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। उसका मित्र बचपन से ही गंगा और एक पैर से लंगड़ा था। दोनों का साथ और दोस्ती बहुत गहरी थी। इस यात्रा में पंडित का उद्देश्य अपने प्रिय मित्र से मिलना और कुछ समय बिताना था। मित्र का गांव काफी दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव भी पड़ने वाले थे। पंडित अपने धुन में चला जा रहा था कि रास्ते में एक व्यक्ति भी उससे आ मिला और उसके साथ चलने लगा। उस व्यक्ति का चेहरा गंभीर और भावहीन था। पंडित ने उस व्यक्ति से बात की शुरुआत करने के लिए उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को नाम सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे खुशी हुई कि इस यात्रा में कोई साथी मिल गया। चलते चलते वे दोनों एक गांव पहुंचे। गांव के प्रवेश द्वार पर आते ही महाकाल ने कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है। मैं तुम्हारे साथ जल्दी ही मिल जाऊंगा। पंडित आगे बढ़ गया और थोड़ी देर बाद गांव में एक खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंस ने अपनी सींगों में फंसाकर मार डाला है। ये बात सुनकर पंडित को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे संयोग मान लिया। कुछ ही समय बाद महाकाल वापस आकर पंडित के साथ चलने लगा। थोड़ा आगे चलने पर एक और गांव आया। पंडित ने महाकाल से कहा, रात्रि होने वाली है, भूख भी लगी है, चलो यहाँ रात बिताकर सुबह यात्रा फिर से शुरू करेंगे। महाकाल ने उत्तर दिया, तुम विश्राम करो, मुझे यहाँ भी एक संदेश देना है। पंडित ने उसकी बात मान ली, लेकिन गांव में थोड़ी ही देर में अचानक आग लग गई। पंडित ने मन में सोचा, यह महाकाल जहां भी जाता है वहां कोई न कोई अनहोनी हो जाती है। फिर भी उसने रात में उससे कुछ पूछना उचित नहीं समझा। अगली सुबह दोनों फिर से यात्रा पर चल पड़े। कुछ देर के बाद फिर से एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे बढ़ो, मुझे यहाँ भी कुछ काम है। इस बार पंडित का धैर्य जवाब दे गया। उसने सोचा कि इस बार वह महाकाल को नजर से ओझल नहीं होने देगा और उसकी गतिविधियों पर नजर रखेगा। महाकाल जैसे ही गांव में गया, वहां से शोर उठने लगा कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। महाकाल फिर पंडित के पास वापस आ गया। पंडित ने अब साहस बटोरकर महाकाल से पूछ ही लिया, तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई न कोई अनहोनी हो जाती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? महाकाल मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि यमदूत हूँ। जिनकी मृत्यु का समय आता है उनके प्राण हरण करने के लिए मुझे यमराज ने भेजा है। पंडित थोड़ा सहम गया, फिर भी हिम्मत कर बोला, तो क्या अगली मृत्यु मेरे मित्र की है जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ? महाकाल ने उत्तर दिया, हाँ, तुम्हारे मित्र का समय आ चुका है और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह सुनकर पंडित स्तब्ध रह गया। उसने महाकाल से पूछा, क्या मैं अपने मित्र से न मिलूं ताकि उसकी मृत्यु का कारण न बनूं? महाकाल ने हंसते हुए कहा, तुम ऐसा सोच सकते हो, लेकिन नियति से कोई नहीं बच सकता। पंडित ने अपने मन को शांत किया और यात्रा जारी रखी। अचानक उसने अपने पीछे किसी को आते देखा। यह उसका वही मित्र था। मित्र के चेहरे पर प्रसन्नता थी, लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, वह अचानक गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित ने महाकाल की ओर देखा जैसे पूछ रहा हो, यह कैसे हुआ? महाकाल ने समझाया, तुम्हारा मित्र बचपन से गंगा और एक पैर से लंगड़ा था, लेकिन वह अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए तुमसे मिलने के लिए यहाँ तक आया। उसकी मृत्यु निश्चित थी और इसे रोकना संभव नहीं था। पंडित को यह सुनकर विश्वास हो गया कि महाकाल सच में यमदूत है। पंडित अपने मित्र की अंतिम क्रियाएं करके वापस अपने गांव लौट आया, लेकिन मृत्यु की बात और चिंतित रहने लगा। वह राज्य के राजा के पास गया और सारी बात बताई। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। सभी ने कहा, यदि पंडित अपने राज्य में ही रहे और दूसरे राज्य में न जाए तो उसकी मृत्यु को टाला जा सकता है। राजा ने महल में पंडित के रहने का प्रबंध कर दिया। 6 महीने बीत गए। पंडित को नींद में चलने की आदत थी और उसी रात वह नींद में महल से निकलकर घोड़े पर सवार होकर दूसरे राज्य में चला गया। सुबह उसने स्वयं को दूसरे राजा के महल में पाया, जहां राजा ने उसे रानी के पास सोते हुए पाया और क्रोधित होकर उसे फांसी की सजा दे दी। पंडित ने राजा को पूरी घटना सुनाई और बताया कि आज उसकी मृत्यु का दिन है।
राजा ने पड़ोसी राजा से इसकी पुष्टि की और मंत्रियों की सलाह पर पंडित को कच्चे सूत के धागे से फांसी का आदेश दिया ताकि वचन का पालन हो सके और निर्दोष की जान भी बच सके। अंत में नियति की इस अनोखी लीला को देखकर राजा और पंडित दोनों को जीवन और मृत्यु के चक्र का भान हुआ। पंडित ने समझा कि मृत्यु टालने के लिए किया गया हर प्रयास व्यर्थ था। यमदूत महाकाल की बात सही निकली कि मनुष्य मृत्यु के समय को बदल नहीं सकता, केवल अपने जीवन को जीने का ढंग बदल सकता है। कहानी से शिक्षा मिलती है कि मृत्यु और नियति अपरिहार्य है, लेकिन हमें जीवन को समझदारी और सच्चाई से जीना चाहिए।